हाँ भाई, क्या चाहिए तुझे, क्या चाहिए? किस चीज़ के? आ रहे होंगे रणजीत सर, आ रहे होंगे, रुक जा, वेट कर तू। ओए सुअर, कौन है? क्या हो गया रे, क्या हो गया? ये कई तो ऐसे जंगली हरकत करते हैं बिल्कुल पिटने लायक, आते ही। और तो तेरे परसेंट भी बना के दे दी। चार हजार वाले को तो मिल सकती है, ऑल इंडिया के अंदर है। अपने ये अम्ब्रेले वाले से करना है ना अपन को। देखो इसकी शेप देखो, और ये क्या कह रहा है इसके बारे में देखना। अब उस रैंक को छोड़ो, यहाँ पे देखो अपनी रैंक अब यहाँ सुधार लो। देखो यहाँ पे क्या कर रखा है इसमें। अबे बाद में बात करना, ये रैंकों की बात आ रही है अब तुम्हें, अब याद आ रही है, जब से बैठे हुए थे आराम से। एन अम्ब्रेला हैज रख ले, साइड में रख देना फिर। हैज 8 रिब्स। देखो ये जो सीन दिखा रहा है ना, वो क्या है, किसी भी अम्ब्रेला को बना रहे हो या क्या कर रहे हो तो उसके लिए स्ट्रक्चर जरूरी है। सबसे पहले क्या करते हैं, कभी कोई फोल्डेड फिगर नहीं आती है, फोल्डेड तो हम करते हैं उसको। बाकी को उसने बोला है कि जो अम्ब्रेला है उसके अंदर 8 रिब्स दिए हुए हैं। देखो यहाँ पे जो राइब्स हैं वो कितने हैं, 8 हैं। अब 8 भी कैसे बने हैं, वो 8 ऐसे बने हैं कि उसके अंदर देखो ब्लॉक बन गए। ये डायग्राम में दे रखा है ना, ये ब्लॉक कैसे बने हैं, ये ऐसे बने, देखो यहां पे देखो। अपन इसको देखें तो इसमें सीन क्या है, आगे क्या बोल रहा है, फिगर के अकॉर्डिंग इसने बोला एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्किल रेडियस। तो रेडियस कितनी बोली है इसने, ये लिख लेना। पहली बात तो यही पता लग गई इसके अंदर से। नंबर 10 अपन इसका सोल्व कर रहे हैं। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंजुगेटिव राइव्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो देखो ये सीन दिया है इसने, देखो यहाँ पे देखना आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए 8 सेक्टर उसके। 8 राइव्स का मतलब हम ऐसे कह सकते हैं, देखो एज लाइक वेव एज 8 सेक्टर, और 8 सेक्टर का जो टोटल थीटा है वो कितना है, 360 है। तो बताओ वन जो सेक्टर का जो थीटा आएगा वो कितना आएगा, 360 अपॉन 8 होगा, नहीं होगा। और कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45। देख लो आप, 45 आ गया। कमाल की बात है, थीटा भी कितना आ रहा है, 45, और रेडियस भी कितनी है, 45। स्ट्रक्चर क्या होगी, स्ट्रक्चर का सीन ऐसे है, अपन इस पूरे कॉन्टेक्ट में से एक सीन जो है वो ले लेते हैं इसका। इधर 45, इधर 45, ये 45 डिग्री। अभी बताओ अपन से जो एरिया पूछे कैसे निकाल सकते हैं, टू कंजुगेटिव। देखो इधर वाला जो राइव है, इनके बीच का जो एरिया है वो रेडियस की तरह काम कर रहे हैं ना राइव, तो यहाँ पे बीच का एरिया है वो क्या बन जाएगा, सेक्टर। तो किसी एक को अपन यहाँ पे लेके चल रहे हैं, इस वाले को, जैसे कि सपोज दैट मैंने इस वाले को ले लिया, इस वाले को मैं सॉल्व करके चल रहा हूँ, इसकी स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बना दी, ये फर्स्ट वाला है। आप बताओ इसके अंदर कैसे करेंगे, अब देखो इसके अंदर क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ, क्या बोला गया है, टू कंजिक्यूटिव, एरिया ऑफ टू कंजुगेटिव, और इसमें क्या बोला गया है, देखो इसको हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर के। किसके बोल सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर के। एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर थीटा
अपॉन कितना कर दूं मैं इसमें भी 360 कर दूं। अब देखो इसमें जो पंगे होंगे वो कैलकुलेशन के हैं सिर्फ। इधर कुछ बोला है कि इसने 3 पॉइंट कुछ नहीं बोला ना, तो 22/7 आर 45 पे स्क्वायर, थीटा भी 45 और इधर क्या आ जाएगा 360। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 22/7 45 का हम स्क्वायर भी कर सकते हैं, ये 45 है, इससे इसको कैंसिल कर रहे हैं अपन, ये कट सकता है क्या इससे, 8 टाइम कट रहा है, ये 4, ये कितना हो जाएगा 11 इंटू 45 का स्क्वायर निकालने का सीक्रेट है, छोटा सा है, कैसे निकालते हैं इसमें, 45 को अपन निकाल सकते हैं 5 का तो 25 और 4 इंटू 5 कर लो कितना 2025 है क्या, देखो ये 7 और 4 इधर बच रहा है। अब सीधी सी बात है देखो 7 का कोई इलाज नहीं है अपने पास, और मल्टीप्लाई करके डिवाइड का काम है वो करना ही पड़ेगा इसमें। इसको और बता दो क्या आ सकता है, देखो इसको अपन चाहिए तो मल्टीप्लाई भी कर लो, देखो ऐसे हो जाएगा ये 11 और ये इधर कितना हो जाएगा देखो 5 5 7, ऐसे छोड़ रखा है इसको, ऐसे छोड़ रखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, अरे यही छोड़ रखा है, मत करो डिवाइड जब उसने ही वहीं छोड़ रखा है तो क्या मतलब है फिर, ठीक है ना, आराम से देखो ये वाला भी हो जाता है अपना। बताऊंगा स्टैंडर्ड, पुरानी वाली बुक में से आएंगे, नई वाली बुक तो तुम्हारे लायक कहाँ है यार, इसमें से एक क्वेश्चन मान लो, एक दो क्वेश्चन मान लो लेंथी है, जो सबसे टाइट कैलकुलेशन वाला है ना वो है तुम्हारा, बस वही लगा लेना कोड़े, सबसे पहले वही आएंगे तुम्हारे। अरे बहुत चालू है स्कूल वाले, देखना तुम्हें ऐसा बनाएंगे स्टैंडर्ड के नाम पे, स्कूल वाले देखना इतना हार्ड पेपर बना के देंगे जिसकी कोई हद नहीं, दिमाग खराब हो जाएगा सारा, वो ऐसा बना के ढूंढ के लाते हैं ना कहाँ से। काटो ना, क्या दिक्कत आ रही है, जहां तक कटे वहां तक काटो, नहीं कटे तो कैलकुलेट कर लेना। तुम यही नहीं पहचान पा रहे क्या अभी, अबे बावड़ा एरिया तो दिक्कत खाए डिग्री की, डायग्राम नहीं दिया तो समझ नहीं पाया क्या पूछ रहा है, सेगमेंट का पूछ रहा है इसमें, अरे वाइपर्स है तो यू, ये सीन है इसके अंदर, कितने कितने का नॉट, डू नॉट ओवरलैप का मतलब है 2 हो गए, फिर इधर वाला इधर जाएगा और उधर वाला इधर जाएगा, बस एक को निकाल के 2 से, सबका हो गया तो चले भाई। ये देखो अपने पास एक क्वेश्चन ही है, यहाँ पे क्या है, ए कार हैज 2 वाइपर्स, देखो कितने वाइपर्स है उसके पास, ए कार हैज 2 वाइपर्स, देखो कार है ना कार, उसके पास कितने वाइपर्स हैं 2 वाइपर्स, और उसके बारे में भी एक बात बोली है डू नॉट ओवरलैप, वाइपर से इसका सीन देखो ऐसे जा रहा है, ये जैसे कि मान लो ये सपोज देखो ये वाले वाइपर है, इधर इस साइड का है इस साइड का है, ये ऐसे जाते हैं, ओवरलैप नहीं करवाना, तो यू मानो एक है, ये यू गया, देखो कोई चीज यू थी फिर ये यू गई, फिर ये यू आएगी भी, तो वो वाला सीन नहीं हो गया, एरिया जैसे कवर करता है, आर्क टाइप की चीज बनेगी। और यहाँ पे जो डू नॉट ओवरलैप है तो मैं बता दूं इस तरह का सीन क्रिएट हो जाएगा इनके अंदर, एक तरह से देखो यू बनाएंगे हम इसको, ये देखो हो गया, यहाँ पे कितना है 115 हो गया, ये रेडियस कितनी थी इसकी, देखो वाइपर की जो ब्लेड दे रखी है ना यही इसकी क्या बन जाएगी रेडियस, तो ये कितनी दे रखी है इसने 25 और ये भी कितनी है 25, दोनों हो गए 25,
अब मेरी बात सुनो, एक वाइपर की हरकत है ये तो यू, एक बार पहले इधर गया इधर का क्लीन, फिर इधर गया इधर का क्लीन, एक वाइपर की। डू नॉट ओवरलैप का मतलब है इसको अलग से फाइंड करना है, फिर यू जा रहा होगा ये, एक यू जा रहा है और एक कैसे जा रहा है यू। तो वाइपर जब देखो ऐसे जाएगा डू नॉट ओवरलैप, इसका मतलब यू आएगा, दो राउंड हो गए उसके, तो स्वेप्ट कितना हो गया एरिया, 2 बार हो गया ना। देखो हम यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया क्लीन बाय, एरिया क्लीन्ड बाय, एरिया क्लीन्ड बाय ईच स्वीप, ईच स्वीप। आप इसकी बात को समझना, एरिया क्लीन्ड बाय ईच स्वीप का मतलब है 2 इंटू एरिया कितना, ये एरिया कैसा है, ये पूरा, ये जो पूरा जो निकाल रहे हो आप लोग, ये एरिया कैसा है, एरिया ऑफ सेक्टर। आप यू मत सोचना 2 वाइपर है इस वजह से मैं कर रहा हूं इसको, नहीं, ईच का पूछा है, पर एक वाइपर देखो पहले यू जाता है, एक बार एरिया क्लीन, वही वापस आएगा जगह पे तो दूसरी बार हो जाएगा क्लीन। अब यू मत सोचना 2 वाइपर है, वो नहीं है, एक वाइपर इधर गया इधर आया, 2 बार आया इसलिए। इसके अंदर सोचो क्या करना है अपने को, इधर बोलोगे 2 इंटू, इधर क्या बोलोगे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन कितना करेंगे 360, कैंसिल कर दोगे इसको, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 180। भाई पाई का कोई वैल्यू बोला है किसने, आर कितना है 25, थीटा कितना है 115। भाई ये बताओ तुम कट सकता है क्या, ये कैंसिल हो सकता है क्या, ये सोचो। इसको पहले इससे उड़ा ले गया 11, कितना हो गया 90, ऐसा भयंकर आ रहा है। 11 इंटू 625 कर रहे होंगे आप, ये कट रहा है क्या इससे, देखो ये कट रहा है इससे, 5 से कट रहा है, 5 से 5 2 जार 5 3 जार, नीचे 1 2 6 आ रहा है, इधर कुछ कट नहीं रहा, नीचे 1 2 6 आ रहा है ये 23 तो है ही है, ऐसे कैसे। अब इसमें बताओ कैलकुलेट वाला आंसर है कि ऐसे ही दिया है, देखो पूरा कैलकुलेट नीचे तक, नीचे आ रहा है 126 नीचे है, मल्टीप्लाई बता दो क्या आ रहा है, 55 15, लास्ट में 5 आ रहा है क्या, 5 आ रहा है क्या लास्ट में है, 158 125 ऐसा है क्या, ओए 158 125, चेक करता हूं भाई। तू क्यों मेहनत करना चाहता है, तेरे से कहते हैं इधर ही रुक जा, तू पहाड़ खोदने चल देता है वापस। अरे क्या आदत है, यहीं कहीं छोड़ दे, तेरे क्या मतलब पड़ा किलोमीटर में मीटर में, अपने को पूछा नहीं है उसने, और सुन पूछेगा भी नहीं, तेरे स्टैंडर्ड में भी नहीं पूछेगा। ऐसे कौन वाहियात करेगा कि एनसीईआरटी से उठा करके किलोमीटर में, पास्कल में, पारसेक में, कौन पूछेगा ऐसे। कभी कभी एनसीईआरटी ट्रस्ट करो, जितना आंसर है ठीक है बढ़िया है, आ गया तो। उल्टे लोग तो बचते हैं इसमें कम से कम करना पड़े, तू मूड फोड़ने जा रहा है यूं ही जबरदस्ती। भाई ये सबका हो गया तो चले नेक्स्ट पे। कितने और बच रहे हैं इसमें, 3 और बच रहे हैं, इसके बाद कौन सा है, समुद्री लाइट, ओशियन वाले हैं। क्या कर रहा है ये, क्या फाड़ने में लग रहा है, तू नोट हो गया तेरा। हटा दूं भाई।
भाई ये क्वेश्चन ऐसा आया है जिसमें पाई स्पेशल दिया है इसने, देखो 3.14। देखो मेरी बात सुनो, ये एक बात समझना, टू वॉर्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स। अरे सुनो, टाइटैनिक क्यों गया काम से अंडर वाटर रॉक्स? पता नहीं है ना कैसे, क्या टुकड़ा आया उसके अंदर, क्या हुआ उसके साथ है, वो रॉक मान ले उसके अंदर। भाई पानी के अंदर कहां से आएगी, टकराएगा तो क्या सीधा उड़ के थोड़ी ना गया उधर। अब मेरी बात सुनो, उसका बाहर का कोई सिरा क्रैक हुआ होगा। देखो ज्यादा डीप स्टडी तो मेरी नहीं है, पर मेरे को इतना ही पता है कुछ मिस्टेक हुई और वो पानी की वजह से पानी डूब गया ना। अब देखो क्या करते हैं शिप वाले, पानी के अंदर कोई अगर रॉक है उसको बताने के लिए भी कोई नोटेशन रखते हैं कि भाई अपन को वहां से वार्निंग मिल सके। तो उसी के लिए भी देखो यहाँ पे क्या किया था, टू वॉर्न शिप्स अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर लाइट। रेड कलर ही क्यों करते हैं? अरे बातें नहीं रहे, ओए इसको रख अंदर यंत्र को। हेलो कैलकुलेट इससे करो तुम, कैलकुलेट गधे कहीं गए, जब मन में जैसे पंगा कर रहे हैं किलोमीटरों में, मीटरों में, सेंटीमीटरों में मन में हुई। रख इसको अंदर, रख रख इसको, रख इसको अंदर, रख अंदर रख। सही आ गया, सही में सोचो यार, इतनी भयंकर कैलकुलेशन मैं तो यहाँ बोर्ड पे कर रहा। रेड कलर की लाइट क्यों रखी जाती है वार्निंग के लिए बताओ? उसकी स्प्रेडेबल जो वो है ना क्वालिटी, वो ज्यादा होती है ना। तो इसलिए बंदे को यहाँ पे क्या है, ये है टू वॉर्न शिप्स, ऐसे ही लिखेंगे इसमें। देखो किससे वार्निंग कर रहे हैं? फॉर अंडर वाटर रॉक्स। ये केस है इसका, लाइट हाउस स्प्रेड कर रहा है रेड कलर की लाइट को। अब देखो इसने खुद ने बोला है, कैसी, वो भी ओवर ए सेक्टर। आपको बात बता दूं, आप देखो ऐसे कॉम्बिनेशन देखना, कोई टॉर्च होती है, टॉर्च को लेके अपन ऐसे ऐसे करें तो सेक्टर शेप बनती है नहीं बनती वहां पे? कोई टॉर्च के है, कोई टॉर्च के साथ अपन अगर ऐसे ऐसे करेंगे तो लाइट वाली ऐसी शेप नहीं बनेगी क्या, सेक्टर वाली? वह सेक्टर स्टाइल का फोकस इसने कैलकुलेट किया हुआ है इधर, सेक्टर जैसी स्टाइल का डिजाइन बनता है उधर लाइट से। तो उसकी एक रेंज रखी गई है भाई, इसकी जो रेंज है, जो एरिया कवर करती है लाइट, वो आसपास कितना बोला है इसने, 16.5। और सेक्टर का थीटा कितना बोला है? सेक्टर का जो थीटा है वो बोल दिया है 80। और इसकी डिजाइन देखो ऐसी बन गई, फिर इसकी डिजाइन हम ऐसी बना लेंगे 80। ये देखो इसकी डिजाइन हम ऐसे बना लेंगे 80, इस तरह से सेक्टर पंच कर रहा है ये। यहां देखो कैलकुलेटर, यहां देख, पूरे चैप्टर को कैलकुलेटर से करने की सोच रखी है कुछ लोगों ने तो। और यहां पे बताओ, यहां पे भी क्या है, ये 16.5। तो बताओ क्या सेक्टर की रेडियस नहीं होगी क्या, इसका जो रिफ्लेक्शन एरिया जो कवर कर रही है सेक्टर, ये बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, पहले कह रहा हूं मैं। सेक्टर की जो इसकी जो लेंथ जाएगी वो सेक्टर के लिए क्या रेडियस का काम करेगी, तो रेडियस क्या हो जाएगी 16.5 किलोमीटर। अब इसने क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स वॉर्न। तो यहां लिखेंगे शिप्स वॉर्न्ड एरिया लाइक वेव एज एरिया ऑफ सेक्टर। इसका मतलब समझना है आप, इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि भाई साहब ये वाला जो एरिया है ना, यही बाउंडेड, इसका जो बोलते हैं ना वार्निंग एरिया है। तो बताओ एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इधर 3.14 और इधर कितना आएगा 16.5 पे स्क्वायर, इधर 80 अपॉन कितना आ जाएगा 360। ये 2 टाइम और ये कितने टाइम, देखो 2 टाइम और ये 9 टाइम। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना, 3.14 16.5 16.5 और इधर कितना है 2। तुम बहुत बातें कर रहे हो यार, तुम बातें चुप तो रहते नहीं हो, तुम अपनी अपनी पटलाई करने में लग रहे हो और मुंह फाड़ोगे फिर तुम क्वेश्चन के टाइम पे।
3 5 15 और ये ऐसा 5.5, सेम कहानी इससे ये कैंसिल 5.5। देखो जरा, इसको कैंसिल कर रहे हैं तो 3 से कैंसिल हो रहा है, जितना हो जाए उतना कर लेना। अब चीज क्या बन गई, 3.14 को 2 से कर दूंगा और ये बन गया 5.5 पे स्क्वायर। इधर हो जाएगा 6.28 और इधर क्या हो जाएगा, देखो इसका सीधापन सीखे थे, सीक्रेट है क्या है इसका 525 और इसका हो जाएगा 30, तो 30.25। मुझे ये कैलकुलेट करके बता दो क्या आ रहा है इसमें। देखो ये भी इसको अपॉन में छोड़ा था है, देख लो यार एक बार और देख लो, 30.25 बता रहा है। कैलकुलेट गुना मल्टीप्लाई करके करो यार, ऐसे नहीं। मैं चेक करता हूं तुम्हारा, तुम बोल रहे हो तो 189 पॉइंट स्क्वायर में चेक करेंगे ऐसे नहीं मानेंगे, चेक करेंगे। सही आ रहा है, अरे यार सही आ रहा है, यही है। कैलकुलेटर से कर रहा था क्या तुमने, गधों? मिश्रा तो पागल हो गया, ये तो इसकी तो खोपड़ी खाली होती जा रही थी ना दिन। साइंटिफिक ले जाना, सुने साइंटिफिक कैलकुलेटर था ना उनके पास, तनु सर के पास था, मेरे तो बहुत पहले काम आया था, फिर छोड़ दिया मैंने। हाँ उनके पास था पहले, अब पता नहीं ना किसको दे दिया कि उनके पास ही है। साइंटिफिक कैलकुलेटर क्या है, वो तो तुम्हारे काम के नहीं है। हम लेके गए थे, हम लेके ग्रेजुएशन में लेके गए थे हम। उसमें पॉइंट में 15-15 20 प्लेस तक ऐसे आते थे डिजिट्स, तो उसको कैलकुलेट से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें वैल्यूज होती थी, ऐसी स्पेशल वैल्यूज होती थी, उससे ही कैलकुलेट होता था वो। क्यों हंस रहा है, तो क्या हो गया यार? तो 25 का अच्छा होता है इससे तो हो जाते हैं नेटवर्क आगे पीछे कभी कभी। अच्छा ये वाला है ना नंबर 13, ये स्पेशल थोड़ा क्वेश्चन रहेगा इसमें है ना, बोलते हैं ना कि स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन मानो आप, अगर इसको देखो तो है ना। चले नेक्स्ट पे चले, कर लिया, ये लो चलो आ जाओ। भाई शायद अपना यही वाला रह रहा है क्या? देखो इसके अंदर इसने क्या बोला है, ए राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन्स। मेरी बात सुन रहे? हेलो, अरे ड्रामेबाजी नहीं, इधर देखो एक बार। मैं तुमसे ये कह रहा हूं, इस पॉइंट को मैं ए बोल रहा हूं देखो, और इस पॉइंट को मैं बी बोल रहा हूं, तो बात को समझने की कोशिश करना। और यहां पे मैंने बोल दिया ये कोई सेंटर रहा होगा, ये कोई सेंटर ओ रहा होगा। अब बात को समझने की कोशिश करो, ये ए भी एक डिजाइन का शेप है, कुछ भी डिजाइन हो सकती है इसके अंदर, कुछ भी प्रिंट कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिजाइनिंग एरिया है, हम तो ये मानते हैं। इसकी शेप कैसी लग रही है, सेगमेंट जैसी नहीं लग रही क्या? तो यानी मैं अगर ये डिजाइन वर्ड यूज कर रहा है तो डिजाइन वर्ड को मैं गोला लगा के ऐसे लिख दूं क्या, सेगमेंट? अगर डिजाइन वर्ड को अगर अपन देखें तो गोला लगा के क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, सेगमेंट। क्लियर बात है कि नहीं, बोलो इसमें ये सेगमेंट है, ऐसे पता लग गया अपन को। अब कमाल की एक बात और समझो इसमें, सेंटर से मैं इस पॉइंट को मिला सकता हूं नहीं मिला सकता? तो फिर अपन एक काम करते हैं, इसमें भी इसको ए बोल दिया, बी बोल दिया, इस पॉइंट को मैंने सी बोल दिया, इसको सी डी, 2 मिनट देख लो कुछ नहीं जा रहा,
कई बार क्या होता है कि अपन दाएं बाएं कर रहे होते हैं खुद से, और कई बार एक बार समझा हुआ क्वेश्चन ही ऐसा क्लियर होता है कि वही पेपर में टपक जाए। तो उस तरह के सवाल देख लो इसको एक बार। यहां पे देखना, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो मैंने ना इसको इससे ज्वाइन किया है, ध्यान से देखो। और इसके अलावा जो भी है ना, मैं इनको देखो ब्लैक से ज्वाइन कर रहा हूं, देखो। इसके डिजाइन को कंप्लीट कर लेना भाई। ये जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट ओ है। इसमें जो मैंने ब्लू वाला शेप किया है ना, उस एक के हिसाब से मैं सोल्व कर लूंगा। तो कुल मिला के डिजाइन कितनी बनी, डिजाइन कितनी बनी इसमें, ये 6 बनी। आप इस पूरी शेप में ना, आप कोशिश करो एक चीज को कैप्चर करो, एक डिजाइन को। तो बताओ ओ के हिसाब से अगर सोचोगे तो ओ के साथ क्या हो रहा है बेचारे के साथ, देखो इनके जो स्पेशल थीटा हैं वो सारे मिल करके क्या बनाएंगे, 360 बनाएंगे। देखो हम इसके अंदर यही लिखेंगे, इसके अंदर राउंड कवर टेबल 6 इक्वल डिजाइन। डिजाइन लाइक वेव कैसी डिजाइन है ये 6 इक्वल सेगमेंट्स हैं। क्या ये सेगमेंट्स, बात तो ये है इसकी। अब इसमें एक दिमाग और लगाओ, 6 सेगमेंट का थीटा वो हो रहा है 360। तो बताओ 1 सेगमेंट में जो थीटा है वो क्या होगा, 360 अपॉन 6 कितना आ जाएगा, 60। तो थीटा कितना आ गया अपने पास, 60 डिग्री। अरे यार तुम्हें ना, ओए पूरी कॉलोनी लेके जाएगा काटने के लिए क्वेश्चन को, क्या अकेला करोगे वहां पे, अकेला करोगे ना तो अकेले की आदत डालो। पूरी कॉलोनी को शामिल करके 22 काटा, 7 काटा, क्या मतलब है यार। वहां अकेला आदमी करेगा तो अकेले पे होनी चाहिए कंसंट्रेशन पावर। फिर मैच करा करो कि मेरा गलत है तेरा सही है। तुम शुरू में लेके बैठ जाते हो, तू 22 को काट, मैं 7 को काटू, तू 8 को काट, मैं 16 को काटू, ये क्या है यार। ये थीटा हो गया। रेडियस देखो, रेडियस क्या है इसकी, द रेडियस ऑफ द सिस्टम, ये क्या बोली गई, ये रेडियस कितनी है इसकी, रेडियस है 28। रेडियस क्या बोल रहा है 28, ये 28 और इधर कितना आ गया 60 आ गया। अब अगर इसकी रेडियस 28 है तो देखो हमारे पास क्वेश्चन को करने के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेडियस हो गई 28 सेंटीमीटर है ना, ये लिख देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 इक्वल सेगमेंट्स का एरिया करेंगे यहां पे। तो हम बोलेंगे यहां पे क्या आएगा, देखो 6 इंटू एरिया ऑफ 1 सेगमेंट, बोलेंगे 6 इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और क्या कर देंगे इधर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, 6 इंटू पाई, पाई किसी का कुछ बोला है क्या, कुछ नहीं बोला, लिख नहीं रखा मेरे में देखो। तो 22/7 लिख लू, आर कितना है 28 पे स्क्वायर, थीटा कितना है 60/360, 1/2 आर कितना है 28 पे स्क्वायर, साइन कितना आ जाएगा यहाँ पे 60। बस दिमाग का खेल है, कुछ लोग यहीं पे कट करेंगे इसको, और अपन नहीं करेंगे। अपन कहां जाएंगे 28 को लेके बाहर, इधर हम इसको कट कर देंगे। तो 22 ये कितना हो जाएगा 6 7 है, 22 6 7 और ये नीचे 6 आएगा इधर, है ना। ट्वेंटी टू के बाद ये हो गया 1 7 और ये 6 इधर है ना, ये भी 1/2 और इसका वैल्यू कितना होता है √3/2। अभी अपन कोई पंगा नहीं करेंगे ऐसे, इसकी वैल्यू लिख देना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन 60 इक्वल है √3/2, लिख के आएंगे वहां पे।
और √3 की भी दे रखी है ना इसने, तो वो वैल्यू और रख देना। देखो ये 6 है, 28 पे स्क्वायर है। अब देखो एक काम और करते हैं, इधर से इधर है ना, ये आ रहा है, ये कट सकता है क्या? इससे कट रहा है ना, ये कट रहा है, तो अपन ऐसे नहीं कर सकते क्या? इसको देखो ऐसे कर ले। तो मैंने क्या करा, ये 22 नहीं काटा, इसको 7 रहने दिया, और नीचे मैंने 1/2 कॉमन ले लिया इनमें से। देखो तो इधर कितना रह जाएगा? 3 रह जाएगा सिर्फ ओनली। और इधर से क्या हो जाएगा? √3 की वैल्यू कितनी थी? 1.7, और नीचे कितना रह जाएगा? ओनली 2 रह जाएगा। देखो आप इससे इसको कट कर देंगे, कितना आएगा? 3 टाइम। तू कुट जाएगा रे, कुट जाएगा तू बहुत भयंकर। 28 पे स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 3। इधर कितना आएगा? 22/21, और 1.7 अपॉन कितना हो जाएगा? ये देखो 2। अभी आप देखिए इधर क्या आ सकता है अपने पास? 28 के इसको मैं ऐसे कैसे रहने दूंगा? ये है 3, और इंतजार है कोई बढ़िया सी डिजिट आए तो कट्टे पिटे। ये हो गया 42। देखो अब सुन लो, यहां कितना हो जाएगा? 21, 2 टाइम, ये हो जाएगा 4 माइनस, और 2 से इसको कैंसिल करो 21 टाइम, तो 21 इंटू 1.7 कर लेना। देखना 35.7 आ रहा है क्या इसमें? अरे आंसर कहां से आया? कैलकुलेटर से। कुछ लोग डायरेक्ट करते हैं ना, वो मुझे पसंद नहीं है डायरेक्ट। तो ये 42 यहां पे इस कॉम्बिनेशन में क्या बचेगा वो देखो आप। तो नहीं होगी। इधर बताओ इसमें क्या बचेगा? 0.3 आते ही तो ये हो गया कितना? 0.3 आते ही तो ये हो गया अपने पास कितना? 36, और 8 और बच जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अब सुन लो, 28 इंटू 28 और इंटू 3, और इधर क्या आ जाएगा? 83 अपॉन कितना? 10, और इधर क्या आ जाएगा? 42। यहां से देखिए 7 से कैंसिल हो सकता है, 7 4 जा, और ये कितना हो जाएगा? 7 6 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, और 2 से ये कैंसिल 2 टाइम। अब पंगा नहीं करेंगे इससे। 56 इंटू 83 अपॉन 10, 56 इंटू 83 अपॉन 10, और इसमें ना उसने अपन से एरिया थोड़ी ना पूछा है, उसने तो रेट पूछी है कितनी होगी। तो अपन बोलेंगे जो ये एरिया आया है, ये किसका था? 6 डिजाइन एरिया। इसको बोल देंगे कितना आया? ये सेंटीमीटर था ना, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब ध्यान देना, द रेट कितनी थी वो देखो। रेट कितनी थी? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितने रुपीज मांग रहा है? कितना था? 0.35। इसका मतलब है 35/100। 35 क्या मांग रहा है? 100। देन टोटल डिजाइनिंग कॉस्ट। तो बताओ क्या बोलेंगे? टोटल डिजाइनिंग कॉस्ट में हम क्या बोल देंगे कि भाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे इतना है, तो 5 6 इंटू 8 3 अपॉन 10 पर कितना होगा? 35/100। अब मेरी बात सुन लेना, इसको अपन कैलकुलेट ही करेंगे। 50 पहले कर लो, 56 इनमें से जैसे भी चाहो वैसे कैलकुलेट कर लो इनको। सबसे पहले क्या बोल रहा है ये? 56 को किससे करना है कैलकुलेट? 56 को करना है अपन को 83 से। ये कैलकुलेशन 4 6 और 4 8 आएगी। इसको करनी है किससे? इसको करनी है अपन को 35 से। आसपास 162, ये आ जाएगा 680।
और नीचे ये 3 जीरो है ये आपके पास। एक तो 0 से 0 कैंसिल हो रही है, फिर बाकी का क्या करेंगे 162.68 RS। अगर इतना अमाउंट जेब में हो तो आप आ जाना और यहाँ पे क्या है डिजाइन बनवा लेना, नहीं तो फिर गए काम से। डिजाइन का पैसा है ये। कोई गड़बड़ है क्या, कोई गड़बड़ है? सबकी कैलकुलेशन अपने अपने स्टाइल की है, कैसे भी ले सकते हो आप, उसको जरूरी नहीं है कॉपी करो ऐसे ही। बात यह है कि आपको टाइम बचाना आना चाहिए, कैसे बचेगा बस मैक्सिमम। हाँ मैं नहीं करता, मैं दूसरे के कैलकुलेशन में हाथ ही नहीं डालता मैं। अगेन ट्राई अगेन करत करत अभ्यास के जन्मत होए सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। ये बताओ, देख मैं सलाह बता रहा हूँ तुझे, देख वो तेरी मर्जी है, तू मान चाहे मत मान। 101% ये मान ले, जिस तरह का रवैया तेरा कैलकुलेशन का है ना, इसमें आप लोगों को एग्जाम में टेंशन होगी, एग्जाम में कैलकुलेशन में फंसोगे। ये भाई अभी यहाँ अपने पास कैलकुलेटर है, दोस्त हैं, पूछ लेते हैं थोड़ा बहुत, इधर अटक गए सर देखना यूं देखना, यूं मानो सर्वर कोई नहीं है, आप अकेले ही हो, कैसे करोगे इसको बताओ। वहाँ 10th स्टैंडर्ड के बच्चे से कहेंगे एडिशन नहीं हो रहे रे इससे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, समझ में नहीं आ रहा देखने में कुछ भी। तू देख मेरा देख मेरा मैंने कैसे क्लियर कराया एक एक स्टेप। मैं अगर ऐसे उड़ाऊं बच्चों के सामने, पहले उसको काट दिया फिर उसको काट दिया, किसी की समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है तूने 28 को ओपन कर लिया पहले। इसको तूने, इसको कैसे काटा है, इसको तो काट दिया, इसको कैसे काटा दूसरा 14, फिर 14, फिर 4, ठीक है 6 बार, 6 से 6 गया। हट हट हट, कैलकुलेशन नहीं आती तुझे? ये 6 यहाँ क्यों नहीं लगाया, बार वाला पूरे फॉर्मूले पे 6 है ये, चल दिए, लगना ही पड़ेगा ना। मैं जब भी तो देख रहा है क्या कर रहा है, कैसे काटा है तूने? अरे भाई वो बाहर 6 था ना, वो करा नहीं तूने। भाई लास्ट क्वेश्चन नोट हो गया सबको, चले? नहीं छापना नहीं है, तुम तो कर लेना खुद ही, तुम एक्सपर्ट हो और मुझे तुम्हारा यकीन है। पिटेगा छोरे, पिटेगा बहुत तू। देखा है मैंने, देखा है, घबराए मत। ऐसे टाइम पास कर रहे हैं जैसे पेपर है ना अगले साल हो, अगले साल मतलब लास्ट में नवंबर में। चले, तब से तू जाने क्या कर रहा था, अब ये नोट करने बैठा है शायद। एक लास्ट क्वेश्चन पे जाओ आप लोग, तो जाओ देख ले और ढंग से। हाँ हाँ देख लेना ढंग से, देख ले तो एक बार, फिर ऐसे जल्दबाजी में आंसर मत दे। हटा दूं ना? देखिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये देखना भाई क्या बोल रहे हैं, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी। देखो कितने कमाल की बात है, इसका इसका कहने का मतलब क्या है, देखो ये बंदा यूं कह रहा है भाई दादा अपना जो सेक्टर एंगल है ना थीटा जो लेते थे तुम, वो क्या है, पी है, वो क्या है, पी है।
और जो रेडियस है ना जो लेते थे तुम, वो क्या लिखनी है, कैपिटल आर। अब सुनो इसने क्या बोला है, द करेक्ट आंसर क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर। आप बताओ एरिया ऑफ सेक्टर का आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 3। अब कमाल की बात है, जो वैल्यू दी है वो तो रखनी पड़ेगी ना। तो बताओ ए क्या हो जाएगा, पाई की जगह पाई है, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर हुई है, और थीटा थीटा की जगह क्या कर देना, पी कर देना। ये पी हुआ है, और नीचे कितना है 360। अब पहली बात सुनो, कौन कौन से ऑप्शन गए काम से आपके, ये देखो सुनो। एक तो देखो ये 2 पाई आर ही उड़ गया, इनका तो कोई काम ही नहीं है, 2 पाई आर से मुझे क्या लेना देना है, मेरे तो सेक्टर एरिया में पाई आर स्क्वायर रहता है। अब समस्या ये है, सुनो मेरी बात, समस्या ये है पाई आर स्क्वायर, ये है 180। अब समझो पाई आर स्क्वायर के बाद पी भी है, पी के नीचे 360 होना चाहिए, तब तो काम की चीज थी अपने लिए। तो ये ऑप्शन भी अपनी एक तरह से रिजेक्ट है। अब देखो एक ही बच रहा है इसमें, तो हम देखो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम ऐसे लिखेंगे कि भाई 2 ऊपर और 2 ही क्या करेंगे नीचे। अब 2 ऊपर 2 ही नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये देखो ऐसे कर लेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, और पी के नीचे क्या हो जाएगा 720। देखो ये बदल के, रूप बदल के आपसे क्वेश्चन पूछा है। यहां तक क्लियर है भाई लोगों, यहां तक सबका क्लियर है ना। देखिए यहां अगर क्लियर है, अब मेरी बात समझने की कोशिश करना। कुछ एक तो आप है ना ये लिख लेना, कंसेंट्रिक एरिया लिख रखा है, पहले से लिख रखा है आपने, कंसेंट्रिक एरिया, या फिर एरिया ऑफ रिंग। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रिंग। ये टॉपिक इसी के अंदर है, देखो सवाल देंगे इसके। कंसेंट्रिक एरिया का मतलब क्या होता है, पहली बात सुनना, ये स्मॉल आर रेडियस है, और ये कैसी है, कैपिटल आर है। समझ गए आप, स्मॉल आर है कैपिटल आर है। कंसेंट्रिक एरिया से मतलब होता है ये वाला एरिया। आप इसको समझने की कोशिश करना, कंसेंट्रिक एरिया का मतलब क्या होता है, ये वाला एरिया। ये बीच का जो मैं बना रहा हूं शेड, ये दोनों सर्कल्स के बीच में जो एरिया है वो एरिया है, एक तरह से रिंग एरिया है ये। अपनी ड्राइंग थोड़ी ऐसी ही है, समझ रहे हो तुम। तो क्यों ये गलती, वो सेकंड क्लास के बच्चे की तरह गलती कर रहा है, बकवास कर रहा है फिर। 3 बार क्या 10 बार करेगा ऐसे तू। जो बच्चे डायरेक्ट करते हैं ना वो ऐसे ही मरते हैं, उनकी ऐसी गड़बड़ होती है छोटी छोटी। डायरेक्ट करा जब भी तो बेटा उसने 6 से मल्टीप्लाई नहीं करा। देख लो ये जो एरिया है ना, ये जो दोनों सर्कल्स के बीच का एरिया है वो कंसेंट्रिक एरिया है। तो आप एक बात बताओ, अगर ये कंसेंट्रिक एरिया है तो बताओ इसका एरिया कैसे निकालेंगे अपन, ये बोल देंगे एरिया ऑफ कौन सा, ग्रेटर सर्किल माइनस एरिया ऑफ क्या करेंगे, स्मॉलर वन। मतलब बताओ इसका क्या है, रेडियस कौन सी है, देखो आर से बड़ी कौन सी थी, ग्रेटर वाली बड़ी थी। तो पाई ग्रेटर आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, पाई स्मॉलर आर। सुन लेना एक नंबर में स्टैंडर्ड वाले खास तौर से, एक नंबर में मतलब मेरा कहने का मतलब है एक नंबर लायक, सुन लेना ये आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ये आता था पहले, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ये ध्यान रखना। तो पाई आर स्क्वायर है, बताओ यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाऊंगा तो क्या बनेगी, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसका थोबड़ा ऐसे आता है देखो ऑब्जेक्टिव में, पाई आर प्लस आर एंड आर माइनस आर। एरिया ऑफ कंसेंट्रिक रिंग का एरिया, बीच का जो बोलते हैं ना जॉगिंग ट्रैक, उसका एरिया ये है। ये ट्रैक नहीं होता क्या बीच में, अरे पावर प्ले की बाउंड्री, मेन बाउंड्री बीच का, ये यस यही है रिंग। ये क्या है भाई, रिंग। ये रिंग है, ये पाथ भी बोलते हैं कुछ लोग इसको, बीच का रास्ता है ना।
अंदर वाले का तो छोटी रेडियस है तो सही निकाल ले, किसने मना करा है? ठीक है ना। एक तो ये कर लेना आप, टॉपिक हटा दूं ना इसको, है देख लेना इस पे खोल के, कभी भी मेरे को पढ़ाना था, बताना था, थोड़ा आइडिया रखना। सीधा लिख लो ना, कंसेंट्रिक ये होता है। या फिर मेरे बात मानो, कंसेंट्रिक में ऊपर वाला लिखो पाई आर स्क्वायर, बड़े में छोटे का, किसका 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया ना, तब बैलेंस हुआ है वो। ऑप्शन जब भी आया, तीनों रिजेक्ट हो गए थे नहीं वो तो शुरू के। एक इसमें क्या, एक और सोचने दो इसमें। हाँ देखो, एक और नोट लिखना है इसके अंदर, सब नोट लिखना। हटा दू ये, और नहीं हटाऊं तो फिर देख लो यहाँ पे, यहाँ कर रहा हूँ मैं। एक नोट और लिख लेना, इफ एंगल ऑफ ए सेक्टर इज थीटा and radius of circle is small r, then what is the area bounded by a sector? तो इसने क्या पूछा है आपसे, इसमें बताओ। इसने हमसे पूछा है, इसने हमसे क्या पूछा है बताओ। इसने पूछा है हमसे एरिया ऑफ, क्या पूछा है, एक तरह से सेक्टर। तो बताओ, आर तो आर है, थीटा थीटा है, बताओ यही नहीं आएगा क्या इसमें? एक बार यही पूछ लिया, ऐसे लैंग्वेज बना के दिया 1 मार्क्स में। एंगल ऑफ सेक्टर थीटा 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 है, रेडियस आर आर है, तो बताओ सेक्टर एरिया क्या होगा? पाई स्क्वायर थीटा पॉइंट 360। आर देखो, सेक्टर का थीटा भी वही दिया है और रेडियस भी वही दिया है। आर की जगह आर रखेंगे, थीटा की जगह थीटा रखेंगे, जैसे पी रखा था ना अभी, वैसे ही ऐसा हो जाता है। ये दे चुके हैं बोर्ड एग्जाम्स में, जो बता रहा हूं मैं, लगभग ऐसे दिए हैं। हाँ जाना पड़ेगा तो, ये चैप्टर भी गया है इसमें, क्या बताऊं मैं। एक मेरे वाले तरीके से एक वो हो जाएगा, इसमें ना कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, 15-20 मिनट कल बात करेंगे और उसके बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये डिजाइन वाले क्वेश्चन है सारे। अरे सुन सुन, ये तुम्हारे आते हैं स्टैंडर्ड में, ठीक है, कोई बात नहीं, आते हैं तुम्हारे स्टैंडर्ड में आते हैं। तुम भी क्या याद रखोगे?